इसी पॉजिटिव नोट के साथ 9 बजे रात के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके अंदर स्टेप्स की बात करते हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं भाई। सबसे पहले तो ये बताओ भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C6H12O6, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा, ये है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये? तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे मैंने कहा यार मतलब कार्बन 6 बार रिपीट हो रहे हैं, हाइड्रोजन 12 बार रिपीट हो रहे हैं, ऑक्सीजन 6 बार रिपीट हो रहे हैं, एक काम करते हैं, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता CH2O और यहाँ पे 6 लिख लूं? इसका भी तो मतलब यही है निकल करके कि अगर CH2O 6 बार जैसे छोटी छोटी यूनिट 6 बार मिलेंगी तो आपका एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। तो मतलब किसी मॉलिक्यूल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी मॉलिक्यूल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है। अब जिनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर होती है। सिमिलर होती है बेटा, सेम नहीं होती। तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल करके ये भी पता लगा लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने के चांसेस बढ़ जाए है मतलब। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं? बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे क्या ज्यादातर टीचर्स ऐसे यहाँ पे टेबल बनाते हैं ना, वो टेबल यहाँ पर बनाएंगे और फिर यहाँ पर कुछ कुछ लिखेंगे कि यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पर ये कर दो। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मतलब मैं ऐसा इन द सेंस कि मैं कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं स्टेप्स की फॉर्म में करता हूँ, मैं टेबल नहीं बनाता, मैं स्टेप्स करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेप्स बनाना मेरे लिए ज्यादा ईजी है, याद कम करना पड़ता है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। अब कैसे करना पड़ेगा वो हम देख लेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करोगे? ग्राम को कन्वर्ट करोगे मोल्स के अंदर। तीसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? मोल्स जो आपके आए हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट मोल से। मतलब जैसे अगर आपके 3 मोल आए, मतलब 2 4 6 ऐसे आए, तो सबसे छोटे मोल कौन सा है? सबसे छोटा मोल कौन सा है? तो आप कहोगे सर 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड कर देना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मोल्स को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट मोल से, जो नंबर आएगा वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। पांचवें स्टेप में क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी n, जहाँ पर इनको डिवाइड करके आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम n बोलते हैं। सिक्स्थ में क्या होगा बेटा? सिक्स्थ स्टेप के अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, एक एक स्टेप करके देखेंगे, बहुत इजी है हमारे लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा? आओ, सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक की कॉम्पोजिशन दे रखी है 49% कार्बन, यानी कि कार्बन कितना दे रखा है? 49%। हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 2.7%। क्लोरीन कितना दे रखा है? क्लोरीन दे रखा है बेटा आपका 48.3%। ठीक है, चलो क्या करना था? परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना था। तो देखो पहले स्टेप के अंदर हम कर लेते हैं। 49% है ना, तो 49% की जगह लिख दो 49 ग्राम, बस कुछ नहीं सोचना। 49% की जगह क्या लिख दो? 49 ग्राम, यानी कि कार्बन है 49 ग्राम। हाइड्रोजन 2.7% है, हाइड्रोजन हो गया 2.7 ग्राम। क्लोरीन 48.3% है, तो क्लोरीन हो गया 48.3 ग्राम। अच्छा मैंने ऐसे कैसे कर लिया? तो मैंने एज्यूम माना है कि टोटल सैंपल मेरे पास 100 ग्राम था। अगर उसमें 49% कार्बन है तो 100 ग्राम में से 49 ग्राम कार्बन हो गया। अगर 100 ग्राम था उसमें 2.7% हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2.7 ग्राम उसमें हाइड्रोजन है। तो कुछ भी मैंने ऐसा ट्रिक नहीं बनाई है, ये सिंपल मैंने एज्यूम करी है चीजें। तो हमने परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। सेकेंड स्टेप में क्या था बेटा? सेकेंड स्टेप में था कि ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में। देख लो, ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में, तो ग्राम देर पता है आपको, मोल में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो मोल्स ऑफ कार्बन 49/12, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
2.7 अपॉन में 1 मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना आ गया बेटा 48.3 अपॉन में 35.5। तो 49 अपॉन 12 कितना हो जाएगा लगभग लगभग ये हो जाएगा भाई आपका 4.01 के आसपास है ना। अगर इसे करेंगे तो ये आएगा 2.7 और इसे करेंगे 35 को अगर देखो 35.5 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को साफ साफ पता चल रहा है 2 पे तो नहीं जाएगा ये 2 का 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 आ जाएगा। तो 1.5 से करेंगे तो यानी कि 35 में 17 और जोड़ दो 18 और जोड़ दो लगभग तो कितना हो जाएगा ये लगभग 53 के आसपास हो जाएगा। तो अगेन 48 से ज़्यादा चला गया यानी कि 1.5 से छोटा आएगा आंसर हमारा। ठीक है इसे हम लिख लेते हैं अंदाजा से 1.3 अंदाजा मान के हमने थोड़ा सा रफ अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। चलो भाई अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं हमने मोल्स निकाल लिए। तीसरे स्टेप में क्या था जो आपके मोल्स आए हैं उनको डिवाइड करना है जो आपके स्मॉलेस्ट मोल हैं। तो भाई सबको डिवाइड करते हैं। चलो भाई देखो तीसरा स्टेप 4.01 यहाँ लिखा मैंने कार्बन यहाँ लिखा मैंने हाइड्रोजन यहाँ लिखा मैंने क्लोरीन। तो कार्बन था 4.01 डिवाइडेड बाय सबसे छोटा कौन है इनमें से 4 2 1 यानी कि 1.3 सबसे छोटा है। हाइड्रोजन 2.7 अपॉन में 1.3। क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरीन हो जाएगा आपका 1.3 डिवाइडेड बाय 1.3। तो अगर मैं बेटा इनके आंसर्स निकालूंगा तो आंसर कितने आएंगे मेरे आंसर आएंगे सर यहाँ पर फोर्थ स्टेप वही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.9 आएगा लगभग 4 के बराबर आएगा यानी कि ये जो वैल्यू आई 3 इंटू कार्बन यहाँ पे कितना आएगा 13 इंटू 2 26 हो जाता है 1.3 इंटू 2 कितना होगा 2.6 लगभग लगभग इसके बराबर ही है। अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं बेटा थोड़ा सा है ना। और 1.3 को 1.3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 इंटू क्लोरीन यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है C3H2Cl C3H अच्छा दिख नहीं रहा होगा C3H2Cl दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना था तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है। पांचवें स्टेप आओ पांचवें स्टेप में क्या करते थे बेटा हम पांचवें स्टेप के अंदर देख लो पांचवें स्टेप के अंदर हमारा क्या होता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको 147 एम्पिरिकल फॉर्मूला 3 कार्बन है यानी कि 36 हो गया 2 हाइड्रोजन है जमा 2 हो गया क्लोरीन है यानी कि 35.5 हो गया। तीनों को सम करते हैं तो यहाँ पर कर लेते हैं बेटा ये हो जाएगा 38 और 35.5 यानी कि 0.5 यहाँ पर आ गया 8 5 13 और 1 3 6 और 1 7 यानी कि इन सबको सम करके आएगा 73.5। अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये पूरा पूरा कितने पे चला जाएगा 2 पर यानी कि n की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 2। और एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर आप n की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो था वो था आपका C3H2Cl इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा आपका वो आएगा C6H4Cl2। बात समझ में आ गई। उम्मीद है ये वाला न्यूमेरिकल आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आपको देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दे दिया CH2O। अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से डिवाइड कर देते हो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। सही बात है सही बात है। अच्छा जी अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई CnH2nOn चलो इतना ही रहने दो है ना आ जाएगा। आगे बोल रखा है 0.25 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्योंकि हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना बेटा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 0.25 लेता हूँ तो मेरे को 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 हाइड्रोजन का एटम मिलेगा।
अगर मैं 0.25 मोल लेता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चलेगा अगर मैंने 1 मोल मोलिकुलर फॉर्मूला लिया या 1 मोल कंपाउंड लिया तो उसके अंदर मेरे को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, 1 मोल लेने पर 4 हाइड्रोजन के एटम मेरे को मिलेंगे। इसका मतलब ये था एम्पिरिकल फॉर्मूले में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बेटा, 2 हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 है 1 मोल के फॉर्मूले के अंदर। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूले को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा होगा तो आपको 4 हाइड्रोजन मिले होंगे, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला मिला होगा। इसका मतलब जो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा, CH2O। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आपको मिल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2। दिस इज योर मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है ना, ये आपका आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला। इसी हिसाब से तीसरा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये घर के लिए है, सॉल्व करके कमेंट के अंदर आंसर बता देना। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं हर्ट दे दूंगा भाई, और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या किसका आंसर सही है। ठीक है, मैंने वेपर डेंसिटी वाला करा रखा है बेटा। वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हमें पता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन दे ही रखा है। वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे बेटा, तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने पर क्या आपको पहले वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। और कहाँ पर पढ़ा है हमने, ये पढ़ रखा है हमने रिलेटिव डेंसिटी वाले लेक्चर के अंदर, जा करके उसे फटाफट से देख लो। ठीक है,